Everybody knows this popular guy who's coming up here. Anybody doesn't know Panditji? He doesn't need formal, right? How to see how ke Pai Sahab nu kaha tonu introduce karan waste, huh? Since he brought you here, huh? So we don't know. I'm not going to say much. Panditji, everybody knows everybody here. Outstanding. He's there 24/7. And it's not just puja, as we were talking about yesterday. Koi problem ho jaye, furnace the problem. Panditji, utte jaake dekho ki ho raha hai. So any other problem that we have, he's the first one, including going to the bathroom. Panditji, ki hoya? Kamran sahab, aithe zarurat hai. Okay, ho jayegi puri. So he is there. But the biggest thing about him that I have seen is the service to people in general. जितने भी यहाँ पे लोग आते हैं आश्रम में, मंडे को कभी आप गलती से आ जाओ, लाइन लग जाती है, because उनका प्यार है इनके लिए, and he has a lot of love and regard for them. I know he went to Isharp, he went to study in Rishikesh and all of that. We know about his qualities in terms of the best astrologer in Minnesota, etc., etc. But in terms of seva, जब किसी की problem होती है ना, people contact him. जितनी भी सेवा की गई है, अरविंद, जितनी भी सेवा करी गई है, जब यहाँ पे कोविड हुआ था, we used to do Zoom. And I'll tell you, every single Monday or whichever Friday, we had people calling from all over the place for prayers. And he is instrumental in helping this community out. Panditji, aapki cannot thank you enough. Please go ahead. And now we'd like to hear on the subject matter. धन्यवाद. ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरुवे नमः. कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः. जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव. कुरुक्षेत्र के रणांगण और चारों ओर से वीरों के समूह के मध्य में यथा योग्य और अर्जुन के परम मित्र और परम तेजो में विशाल रथ पर विराजमान परम शक्ति और उस महारथ के चारों ओर से अनेकों प्रकार की ध्वजाएं फहरा रही है और उस ध्वजा के सबसे ऊपरी स्थान पर महावीर हनुमान जी का विराजमान होना और नील श्याम वर्ण वाले भगवान श्री कृष्ण जिनके हाथ में एक हाथ में लगाम और अनेकों प्रकार के तेजों में शक्ति से जिनकी रथ और जिनका स्वभाव जगमगा रहा हो, ऐसे रथ पर विराजमान पीतांबरधारी जिन्होंने पीत वस्त्र पहना हुआ हो, सर पर मुकुट और चेहरे पर प्रसन्न मुद्रा को लेकर के उस महायुद्ध के कुरुक्षेत्र में और अर्जुन जिनके शरणागत हुआ है उस जगह में और ज्ञान मुद्रा से सुशोभित और वहीं परम शांति के साथ अर्जुन के समस्त शंकाओं का निवारण करते हुए अपने के नेत्रों के इशारों से अर्जुन को धीरता गंभीरता प्रदान करते हुए ऐसे भगवान कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं, उनका वंदन करता हूं। और साथ में परम पूज्य गुरुदेव जिन्होंने
कहा कि परमात्मा सर्वत्र है, सर्वभूत प्रसन्नात्मा और सर्वभूत हिते रहता। अलग अलग जिन्होंने कहा कि ये ब्रह्म ही सत्य है और सब में ब्रह्म ही है, सब ईश्वर के ही अंश हैं। नियम, संयम, समय को जिन्होंने अपना सहायक बना करके मन से राग, द्वेष, हर्ष, शोक, काम, क्रोध आदि को, दूषित वृत्तियों को तथा सांसारिक संकल्प विकल्पों से परे रह करके अपने आप को सर्वथा शांत, निर्मल और प्रत्यंत ध्यान योग में, वैराग्य योग में रह करके जिन्होंने कि ध्यान योग और भक्ति योग की साधना को सिद्ध करते हुए अपने प्रभाव से भगवान के गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्य को समझा करके समस्त मानव जीवन का कल्याण किया है। और साथ में मत्सस्तामति गच्छति, यानी कि जो भी बात ईश्वर की भक्ति करता है वो उसको प्राप्त होता है और जो गुरु की भक्ति करता है वो उसको प्राप्त होता है। इस प्रकार के श्लोकों को सिद्ध करते हुए मैं परम पूज्य ब्रह्मलीन गुरुदेव स्वामी हर हर जी को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और क्योंकि भक्ति हम सुबह से श्रवण कर रहे हैं निरंतर कि भगवत गीता, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, तीनों से है तो अनेक प्रकार के योग हैं, लेकिन तीन योग विशेष भगवान ने इसको केंद्रित किया है। और ये संत महापुरुषों ने, हमारे गुरुदेव ने खास करके इस तीन योगों पर मनुष्य के कल्याण के लिए उनको प्रेरित किया है। और आज सुबह से यहाँ पर आए हुए समस्त हमारे, मैं गुरु माँ को भी वंदन, चरण वंदन करता हूँ कि उनकी उपस्थिति हमारे लिए सफलता का सूचक है। और हमारे सारे गीता आश्रम के पदाधिकारी और जिन्होंने सेवा में निरंतर यहाँ पर अपने तन मन से सहयोग कर रहे हैं, करते भी आ रहे हैं, जिन्होंने गीता आश्रम को अपना घर समझा है, उन्होंने हमेशा गीता आश्रम के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा रखी है भक्ति के द्वारा। क्योंकि गुरुदेव ने हमेशा भक्ति को ही, हम सबको, संसार में जितने भी प्राणियों हैं उनके लिए भगवान गुरुदेव का एक ही मंत्र था, भक्ति। और भक्ति के बिना गति भी नहीं है, जहां भक्ति है वहीं गति है। तो मैं गुरु माँ के चरणों में सत सत नमन करता हूं कि आपकी उपस्थिति हमारे लिए एक सफलता का सूचक है। और इस खास करके इस सम्मेलन को, इस सत्र को और इस कॉन्फ्रेंस को आपके द्वारा, आपकी अपनी ऊर्जा से, अपने आशीर्वाद से आपने हम सबको परिपोषित किया है। और साथ में मैं बाहर से आए हुए आगंतुक, हमारे सभी मेहमान, कपूर साहब, जो कि गुरुदेव के प्रति निरंतर अपने आप को, उन्होंने गुरुदेव के प्रति और आश्रम के प्रति, भक्ति के प्रति, गीता के प्रति अपने आप को समर्पण किया हुआ है। जोशी जी, जो कि निरंतर गुरु के प्रति और गीता के प्रति उनका भी हमेशा समर्पण रहा है। हमारे जो यहाँ पर अशोक शर्मा जी हैं, उन्होंने अपने आप को कभी प्रस्तुत नहीं किया है, लेकिन उनकी प्रस्तुति उनके कार्य ही करती है। उनके कार्य आपके प्रतिनिधित्व करता है गीता आश्रम में। और साथ में हमारे अपने व्यापार में कुशल और गुरु की सेवा में समर्पण, हर ब्रांच को, चाहे वो भारत में हो चाहे वो विदेशों में हो, सबको जोड़ करके हमेशा चलते रहे हैं। प्रदीप सिरनानी जी, जो कि ह्यूस्टन से आए हुए हैं, और भटनागर साहब कैलिफोर्निया से आए हुए हैं, और भी हमारे यहाँ पर सारे गीता आश्रम के पति चंद्र प्रकाश जी, हरि प्रसाद, डॉक्टर साहब, और खास करके इस कार्यक्रम को स्वरूप देने के लिए और इसको वास्तविकता स्वरूप दे करके इसको साकार करने के लिए गुरुदेव की कृपा, गीता की कृपा और सबकी कृपा, ये हर किसी को ऐसी कला नहीं मिलती है। कामरान साहब, गुरुदेव ने, भगवान ने आपको ये कला दी है, ये आशीर्वाद दिया है। और इस प्रकार से सबको, और मैं सभी से ये निवेदन भी करूंगा कि आपने जितने भी यहाँ पर आकर के इस कार्यक्रम को बनाया है,
कपूर साहब आपकी सबसे बड़ी हमेशा रहा है, क्योंकि आप हम जूम के द्वारा कार्य करते थे तो आपने हमेशा वहां पर अपने प्रवचन गुरुदेव के प्रति, और हमेशा आपके पीछे गुरुदेव ही बैठे होते थे, उनकी मूर्ति हमेशा वहां विराजमान रहती थी। और जोशी साहब, हमने आपको भी उसमें देखा है ऑनलाइन पर, तो आप हमेशा गुरुदेव के ही सानिध्य में रहते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा वो है कि आपकी उपस्थिति इस कार्य को सफल बनाने में सबसे बड़ी अच्छी भूमिका रही है। और खास करके मैं थोड़ा 2 मिनट में गुरुदेव के बताए हुए मार्ग का हम अनुसरण करते हैं कि गुरुदेव ने भक्ति ही हमें क्यों दी है और भक्ति का क्या माध्यम है जिससे हम अपना कल्याण कर सकें। क्योंकि देखो, संसार आता है जाता है, बड़े बड़े महापुरुष आते हैं, लेकिन कुछ महापुरुष अपनी छाप इस तरह से रख देते हैं कि उनकी प्रस्तुति, गुरुदेव आज भी उनकी उपस्थिति, उनकी ऊर्जा आज भी गुरु माँ के माध्यम से हमें महसूस होती है कि नहीं, वो साक्षात इन मूर्ति में उन्हीं का ही स्वरूप बैठा हुआ है। ऐसा हमारा अनुभव है। और भगवान देखो, हमेशा भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में अपनी प्रियता की बात कही है कि प्रिय क्या लगता है। भगवान को जो प्रिय लगता है, भगवान ने वही बात भक्तों के कल्याण के लिए कहा है। भगवान ने कहा कि जो मुझे प्रिय लगता है, और हमेशा वही चीज भगवान को प्रिय है जो गीता के द्वारा या गीता के माध्यम से या संतों के माध्यम से भक्तों के कल्याण के लिए कही गई हो। भगवान ने कहा वही सत्य है, वही मुझे प्रिय है। 12वें अध्याय के 13वें श्लोक में भक्ति की बात निरंतर चलती है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार शम दुख सुख क्षमे। जहां पर अहंकार से आदमी रहित हो जाता है, द्वेष से रहित हो जाता है, वहां पर जिसकी ममता, समता, कमता, नमता हन चीजों से हट हो जाता है, वो वैराग्य की स्मृति, वो वैराग्य की स्थिति आ जाती है। तो भगवान उसको वही बात हमें बताते हैं कि अनपेक्षा सुत्रिदक्ष कि 12वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ने कहा, वो निरंतर भक्ति की चर्चा करते हैं और भक्ति के चर्चा करते हुए उसकी परिष्कार की व्याख्या करते हैं कि उसका परिष्कार क्या है। क्योंकि जैसे उदाहरणता यह है कि एक मलमूत्र में लिपटा हुआ बालक जब जो है अपने उसकी माँ उसके पिता को देती है, तो उसका पिता उसको लेना चाहता है, उसको स्पर्श करना चाहता है, उसको प्यार देना चाहता है, उसको स्नेह देना चाहता है, लेकिन उसको स्पर्श करने के बाद वो उस बालक को उसकी माँ को दे देता है कि इसको साफ करके मुझे दे देना, और माँ उसको दे करके साफ दे करके फिर पिता को देता है। जैसे वो पिता के पास आता है, फिर वो मलमूत्र कर देता है और फिर माँ को वो वैसे दे देता है। तो इसको कहते हैं अभ्यास योग, क्योंकि जब उसने इस प्रकार से कर्म किया तो ये ठीक करके पिता कहता है कि इसको ठीक करके मुझे दे दो, तो वो माँ को सौंपता है। क्योंकि माँ के अभ्यास में अलग है, उसको साफ करना पिता के अभ्यास में नहीं है, पिता उसको साफ नहीं कर सकता, माँ उसको साफ करती है और उसको दे देती है। उसी हिसाब से कहते हैं कि भक्ति जो है, क्योंकि माँ शिष्टाचार, आचार, व्यवहार, सदाचार का प्रतीक है, और माँ प्रथम गुरु भी मानी गई है। वेद शास्त्रों में माँ प्रथम आचार्य मानी गई है, प्रथम गुरु मानी गई है, प्रथम देव मानी गई है। इस करके कहते हैं कि भगवान ने, गुरुदेव ने भक्ति को, भक्ति महारानी हमारी माँ है, और भक्ति से जब हम शुद्ध होते हैं तब हमें परमात्मा प्राप्त होते हैं। इस करके परमात्मा भक्ति के द्वारा ही प्राप्त होते हैं, ऐसे गुरुदेव के वचन है। मैं फिर आप सबको नमन करता हूँ और गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ, माँ गुरु माँ के चरणों में नमन करता हूँ, और आप सभी आगंतुक आए हुए हमारे समस्त श्रेष्ठ मेहमान, मैं सबको आपको नमन करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। Thank you, Pandit ji.